यह मेरा आ गया बोनलेस नेपलेट। तो उम्मीद है कि हमारा अच्छे नोट पे इख्तिताम होगा। तो मुझे जो इन्होंने गाइड किया है वो ये किया है कि आपका दम बख्श भी बहुत अच्छा होता है, आपकी शनवारी कढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है और नमकीन टिक्का भी आपका बहुत अच्छा होता है। ये हमारी शनवारी कढ़ाई है, दिखने के अंदर मुझे बड़ी जबरदस्त लग रही है। सर मैंने भी रिसेंटली खाया है तकरीबन 1 वीक पहले, बहुत माशाल्लाह मजेदार था। उसके बीफ स्लाइस है, ऊपर से क्रम कोटिंग, चीज सब बहुत आला बेहतरीन। जी अस्सलाम वालेकुम। फूडपीडिया इस वक्त हाजिर है आपके पास चीफ ग्रिल पेशावर से। और यहाँ पे मेरी आने की खास वजह है क्योंकि मैं पेशावर आऊँ और आके मैं चीफ बर्गर की बीफ पाए ना खाऊं, ये मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान की फास्ट फूड इंडस्ट्री का एक लैंडमार्क है, एक आइकॉन है, जो कि पेशावर में मिड 80s से अपने फास्ट फूड आइटम की वजह से पॉपुलर है और आज भी आफ्टर द डिकेड्स एंड डिकेड्स उसी तरह इसकी पॉपुलैरिटी बरकरार है जो कि 80s के अंदर या 90s के अंदर थी। यानी कि वो जनरेशन जो हैं अब जिन्होंने अपने यंग एज के अंदर इसको ट्राई किया था 80s में 90s में, अब उनके बच्चे जो है वो जवान हो गया, वो भी चीज बर्गर को, उनकी पाइस को, उनके फूड को, चाइनीज को, उनकी चाउमीन को उसी तरह से एंजॉय करते हैं जैसे कि उनके फादर करते थे, उनकी मदर करती थी। वही चीज चल रही है। तो यहाँ पे मैं आज आया सिर्फ इनकी बीफ पाई को टेस्ट करने के लिए। चलते हैं अंदर और आपको बताते हैं क्या वजह है कि चीज बर्गर आज भी अपनी पॉपुलैरिटी को उसी तरह से बरकरार रखे हुए है, इसकी रीजन क्या है। लेट्स गो इनसाइड एंड ट्राई देयर बीफ पाई। मेरे दाएं जानब है शहजाद खान साहब और मेरे बाएं जानब है हमजा खान साहब। तो इन दोनों के साथ जो है ना मिल के साथ हम रिव्यू करते हैं चीफ ग्रिल के ऊपर जो इनकी ट्रेडिशनल एक्सक्लूसिव बीफ पाई है। ये मैं तकरीबन समझ के ऑलमोस्ट 5-6 साल के बाद आज टेस्ट करने जा रहा हूँ। वैसे तो इनका मेन्यू बहुत बड़ा है, इसके अंदर आपको डिफरेंट टाइप के डिजाइनर ड्रिंक भी मिल जाते हैं, शेक्स भी मिल जाते हैं, रेगुलर ड्रिंक्स भी हैं, एपिटाइजर्स की एक लंबी लिस्ट है इनके पास। देन कम द सूप, सैंडविचेस, रैप, बर्गर। इसके अलावा इनके पास पिज्जाज की पूरी वैरायटी मौजूद है, सैंडविचेस है। फिर आगे हम बढ़े आगे तो इनके स्पेशलिटीज आ जाती हैं। तंदूरी चिकन है, पेरी पेरी चिकन है इनके पास, नॉट मोर। आप ख्वाहिश का इजहार करें, चीफ आपके लिए हाजिर हो जाएगा। ले हमारे भाई आगे चीज के यार, हम वैसे तो आपके मेन्यू में है कुछ 200 आइटम, लेकिन हम आए सिर्फ एक आइटम के लिए और वो आइटम है आपकी बीफ पाई। और मैं बिलीव कर रहा हूँ कि वही होगी जो शुरू में थी। तो आप ऐसा करिए कि हमें इस टेबल के ऊपर आप हमें 5 बीफ पाई सर्व करें और एक मैक्सिकन विंग कर दें 12 पीसेस। जी जी ओके। कितनी देर लगेगी? 15 से 20 मिनट। वेरी गुड। जो आपने शहजाद इनका बीफ पाई ट्राई किया पहले? मजे का था, बहुत बहुत मजे का है। इधर उसी तरह चीज है और बीफ की जो है ना वो स्पाइसेस है उसके अंदर। जी बिल्कुल। और हम आपने खाया? सर मैंने भी रिसेंटली खाया है तकरीबन 1 वीक पहले, बहुत माशाल्लाह मजेदार था। उसके बीफ स्लाइस ऊपर से क्रम कोटिंग, चीज सब बहुत आला बेहतरीन। और माइल्ड टेस्ट, कोई अच्छा स्पाइसेस भी नहीं बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल जबरदस्त बेहतरीन किस्म का था। आपसे गुजारिश है हमें मोटिवेट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई लाइक शाइक दें, कोई दोस्तों से शेयर करें ताकि मजे मजे की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है आपकी फ्रेंड्स एंड फैमिली तक भी फैले। तो कुछ हमें भी मोटिवेट करें, हमें आपकी मोटिवेशन की बहुत जरूरत है। जी तो हमारा जो है बीफ पाई आ गया, माय फेवरेट। ये हमारा आ गया मैक्सिकन विंग्स। मेरे सामने ना सिर्फ चीफ बर्गर का बीफ पाई आ गया, हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ उनके हेड ऑफ ऑपरेशंस हैं, प्रोडक्शन सारी देखते हैं, मिस्टर शेर अली, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम शेर अहमद भाई, कैसे हैं आप? बहुत खुशी हुई आज आपसे इतने अरसे के बाद मिलके। जनाब शहजाद साहब, आज आप हमारी पसंद को जरा टेस्ट करें और आप भी हमदा साहब हमारी पसंद को टेस्ट करें जरा। तो ये हमारा आ गया मेरा मोस्ट फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट चीज बर्गर एक्सक्लूसिव बीफ पाई। अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि ये है क्या चीज। तो सबसे पहले आप देखें इसके ऊपर एक इसकी क्रिस्पी क्रस्ट है जो कि क्रम्स लगे हुए हैं इसके ऊपर, और ये इसकी जो पेस्ट्री है स्पेशल पेस्ट्री है, लाइक जैसे कि स्प्रिंग रोल का पेस्ट्री बनता है तकरीबन चपाती की तरह ये होता है, जैसे कि स्प्रिंग रोल का होता है पेस्ट्री, वही चीज होता है। और इसके अंदर जो है ये एक स्पेशल बीफ जो ये चूज करते हैं, कट मैरिनेटेड रोस्टेड बीफ होता है। इसके अंदर आप देखें कितना खूबसूरत है इसका टेक्सचर। अंदर इसके अंदर ही आपको बीफ नजर आ रहा है, बीफ के साथ आपको कोरिएंडर नजर आ रहा है, हरी मिर्च नजर आ रही है, चेडर चीज नजर आ रही है और एग का, हरी मिर्च का और धनिया का मिक्सचर बनता है। वो मिक्सचर इसके साथ अप्लाई होते हैं अंदर लेयर में, और उसके साथ दी वो चेडर चीज की लेयर, और इसको इस तरह से फोल्ड करके इसको क्लोज कर देते हैं। फिर इसके बाद इसको अंडे का बैटर लगता है, उसमें डिप करते हैं, फिर क्रम्स के साथ इसको कोट करते हैं एंड देन फिर इसको
फ्राई कर देते हैं, मेड टू ऑर्डर होता है। जब भी आप चीफ ग्रिल पे चीफ बर्गर पे आएंगे तो ये जो पाए आपको ये स्पेशली जो है फ्रेश फ्राई ही मिलेगी ऑल टाइम। ओके, अब हम इसको टेस्ट करते हैं और मैं ये बताता हूँ क्या जो मेरी मेमोरी के अंदर इसका फ्लेवर है अब भी ये वो बरकरार है या नहीं है। तो लेट्स ट्राई चीज बर्गर बीफ पाए। 100% टेंडर बीफ, सॉफ्ट, और ये देखें आप टेंडरनेस बीफ की जूसीनेस देखें, बिल्कुल मलाई, उसका हरी मिर्च, चीज का फ्लेवर, क्रंचीनेस और पेस्ट्री जो ऊपर इसकी जो पेस्ट्री है उसकी जो क्रंचीनेस है, एक कमाल कम्बिनेशन है, बहुत डाला। मुझे नहीं लगा कि इसके अंदर इन्होंने कोई भी किसी रेसिपी में किसी किस्म का भी कुछ चेंज किया है। सेम वही टेस्ट जो पिछले कई डिकेड से सर्व हो रहा है, आज भी मैं ये विटनेस कर रहा हूँ 2026 में यहाँ पिशावर में कि चीज बर्गर वही 100% अपनी बीफ पाई सर्व कर रहा है। तो जब भी आप पिशावर आए या अगर आप पिशावर के रेजिडेंट हैं और आपने अगर अभी तक ये बीफ पाई टेस्ट नहीं की तो मस्ट विजिट चीफ बर्गर और ये पाई ट्राई करें। यकीनन जैसे ये मेरी ऑल टाइम फेवरेट है, मैंने दुनिया भर घूम के देखी है, मुझे ऐसी बीफ पाई कहीं नहीं मिली है भाई। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको भी ये पसंद आएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी सेकंड डिश की तरफ, जो कि मैंने मंगवाए कि मैक्सिकन विंग्स। अब आप कहेंगे कि मैंने इनका विंग्स की वैरायटी और भी थी, लेकिन मैंने मैक्सिकन विंग्स मंगवाए हैं क्योंकि एक डिश के साथ अपना रिव्यू करें। तो मैक्सिकन विंग्स मैंने इसलिए मंगवाया कि मैक्सिकन है तो फिर सालसा तो होगा, तो मैंने इसलिए चेक करने के लिए इसका फ्लेवर मैंने ये ऑर्डर किया। तो इसके अंदर आपको नजर आ रहा है कि इसके अंदर फ्राइड विंग्स है। फ्राइड विंग्स को इन्होंने कोट किया हुआ है सॉस के साथ, मैक्सिकन सॉस के साथ, और सेसमी सीड के ऊपर इन्होंने टॉपिंग की हुई है। तो मैं शेर अली साहब के होने का फायदा उठाते हुए पूछूंगा कि क्या ये वाकई सालसा के साथ कर रहे हैं, स्पाइसी एलपिनोस वगैरह का फ्लेवर मिलेगा मुझे इसमें। और मैं ये दे रहा हूँ कि इसके अंदर ये जो विंग्स यूज कर रहे हैं ये भी खास कट यूज कर रहे हैं, इसका जो डबल बोन वाला होता है। इसके अंदर ड्रमिट वाला नहीं मिलेगा, ये स्किन वाला है और ये ड्रमिट नहीं है, ये वो अगले ये वाला पार्ट है जिसमें दो हड्डियां होती हैं। इसको लेट यू ट्राई जी। मैं ऐसा करता हूँ नेबलेट को मैं इस तरीके से मैं इसकी हड्डी को करता हूँ रिमूव ऐसे, और अब मैं करता हूँ इसका टेस्ट। यह मेरा आ गया बोनलेस नेबलेट। मैक्सिकन विंग जो है इसका जो फ्लेवर प्रोफाइल है इज वेरी स्वीट एंड टैंगी कॉम्बिनेशन के साथ है। इसके साथ हॉट सॉस का जो टच है वो उसके फ्लेवर को थोड़ा और उभार रहा है, थोड़ा और जो है ना उसको वो प्रोमिनेंट कर रहा है। बहुत आला रियल मैक्सिकन स्टाइल विंग्स का जो प्रोफाइल है वो मुझे इसके अंदर मिला है। एक स्वीट टैंगी टोमेटो बेस एलेपिनो हॉट सॉस का पूरा एक कॉम्बिनेशन है, एक फुल पैकेज है मैक्सिकन विंग्स का। मैं कहूंगा कि वन ऑफ द बेस्ट विंग्स व्हिच आई हैड इन माय कैरियर इन लास्ट फ्यू डिकेड, जब से मैं इस प्रोफेशन के अंदर हूँ। तो वेरी वेल डन चीफ बर्गर एंड मिस्टर शेर अली जी, थैंक यू सो मच। और बहुत मजा आया मुझे। मिलते हैं आप हम अपने अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, इस पिशावर टूर की न्यू डेस्टिनेशन के ऊपर। मेरे साथ मेरे होस्ट मेरे गाइड शहजाद साहब और हमजा साहब मौजूद हैं और ये मुझे अब लेके आए हमारे इस सीरीज के लास्ट डेस्टिनेशन के ऊपर, जो कि है अल कबीर रेस्टोरेंट रिंग रोड के ऊपर, HPK से थोड़ा सा आगे रिंग रोड के ऊपर। और यहाँ पे जो हम लोग आज इनका फूड जो है वो टेस्ट एक्सप्लोर करेंगे वो होगा इनकी दुम्बा कढ़ाई, और उसके साथ हम करेंगे इनकी नमकीन ग्रिल जो है उसको टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि फूड पीडिया के लेंस से पेशावर के ये रवायती जाके कैसे हैं। तो चले हैं अंदर और करते हैं अपने फूड का ऑर्डर और फिर आपको साथ मिल के टेस्ट करते हैं इनके फूड को। हम लोग आके रेस्टोरेंट के अंदर कबीर रेस्टोरेंट में, और हमारे साथ हमारे जो भाई हैं, हमारे जो चीफ होस्ट हैं लालजादा खान साहब, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है और हमारे इस रिव्यू के अंदर लालजादा भी शरीक होंगे। ये इनकी पसंदीदा फेवरेट प्लेस है जहाँ पे हमें शहजाद और हमजा लेके आए हैं, तो ये इन तीनों की जो है वो फेवरेट प्लेस है। यहाँ पे हमजा आप बता रहे थे कि इनका शिनवारी कढ़ाई है इनकी जो पॉपुलर है। वैसे तो इनका दम पक्ष भी बहुत पॉपुलर है, लेकिन दम पक्ष मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा हो जाएगा क्योंकि हम सुबह से पेशावर का टूर कर रहे हैं और फूड टेस्ट कर रहे हैं, तो दम पक्ष की तो गुंजाइश मिलता। तो हम अपना जो फोकस है वो रखेंगे इनकी जो शिनवारी कढ़ाई है और इनका जो नमकीन टिक्का है उसके ऊपर। ठीक है जी लाला, तो उसमें देखते हैं कि आप लोगों की चॉइस जो है वो आज फूड पीडिया को पसंद आती है या नहीं आती है। हम आए हैं भाई कबीर में पहली दफा, लेकिन ये मेरे साथ मेरे 3 होस्ट हैं पेशावर से, ये मुझे लेके आए यहाँ पे। इन्होंने कहा कि हम कह रहे थे पेशावर का बेस्ट फूड का रिव्यू, तो आज का हमारा आखिरी पॉइंट आप है, तो उम्मीद है कि हमारा अच्छे नोट पे इख्तिताम होगा। तो मुझे जो इन्होंने गाइड किया वो ये किया है कि आपका दम पक्ष भी बहुत अच्छा होता है, आपकी शिनवारी कढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है और नमकीन टिक्का भी आपका बहुत अच्छा होता है, प्लेटर भी बहुत अच्छा है। तो हम क्योंकि सुबह से खाने खा रहे हैं, ये हमारी चौथी या 5वीं जगह है, तो हम चाहेंगे कि हम आपकी शिनवारी कढ़ाई को ट्राई कर लें। तो आप ऐसा करें, हमें एक प्लेट पे टिक्का कितना होता है? 1 किलो का होता है, 1.5 किलो का कढ़ाई है ना, 1.5 किलो दोनों कर लो, 1.5 किलो कढ़ाई कर दो, 2 किलो नमकीन कर दो।
डन। फिर आपका गुड नेम? नूर। नूर, माशाल्लाह, आपका चेहरा भी बड़ा नूर है माशाल्लाह। तो नूर भाई ने हमें बोला कि 1 घंटे का टाइम लगता है जो हमने फूड ऑर्डर किया है इनको, और उम्मीद करते हैं कि हमें ये थोड़ा सा अर्ली सर्व कर देंगे। तो मीनवाइल हम लोग फिर अपने पेशावर के दोस्त से गपशप करते हैं। हम इंशाल्लाह ऑन कैमरा आपको रिव्यू देंगे, गूगल रिव्यू भी डालेंगे आपके लिए। और हमें ऐसा करे साथ शुरू में कोई हमें लेमन ड्रिंक वगैरह होती है आपके पास, हमें मिल्क मार्गरीटा कर दे, लेकिन आइस कम हो, आइस कम हो। तो इंतजार करते हैं। मीनवाइल आप ऐसा करें, फूडपीडिया ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो अपने दोस्तों से लाजमी शेयर करें। और अल कबीर रेस्टोरेंट का वेट करें, हम आपको आज रिव्यू देने जा रहे हैं फूडपीडिया के लेंस से। ये हमें जो सर्विस दी गई है बड़ी क्विक सर्विस दी गई है नूर भाई की मेहरबानी से। अदरवाइज इसके अंदर टाइम जो लगता है वो तकरीबन तकरीबन समझ लें कि 1.5 आवर का इनका टाइम है। ये हमारे सामने जी खाना हमारा आ चुका है। ये हमारी सिनवारी कढ़ाई है, दिखने के अंदर मुझे बड़ी जबरदस्त लग रही है। इसका सर्विंग स्पून जरा दिखाइएगा जरा मुझे। ये देखें जी, इसके अंदर ये फुल टेंडर लग रहा है मुझे मीट इसका। ये जो चम्मच ऐसे टूट रहा है, ये साथ इनका आ गया है जबरदस्त किस्म का इनका चरसी टिक्का, जिसको ये बोलते हैं नमकीन बोटी। और नमकीन बोटी इनकी जो है वेल टेंडर है। ये देखें बिल्कुल अलग हो रही है, ये देखें, ये देखें। और इनकी खास चीज ये है कि ये कबीर जो है ये हाफ डन करके अपना फूड नहीं रखता, मेक टू ऑर्डर होता है, जिसके लिए फिर आपको फूड अगर अच्छा चाहिए तो उसके लिए वेट करना पड़ता है। जनरली इनका जो टाइम है वो 1 आवर से तकरीबन 60 से 90 मिनट के दरमियान में टाइम लेते हैं, क्योंकि इनका मीट को तैयारी में इतना टाइम लगना होता है। ये मैं इनका जो नमकीन है इसको टेस्ट करता हूँ पहले। वेरी वेरी टेंडर, बिल्कुल जैसे परफेक्ट टेंडर होना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल गुल्ला है, और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल रबड़ की तरह हो। तो बिल्कुल वेल टेंडर है। आप देखें कि किस तरीके से ऐसे ही अलग हो रहा है हड्डी के साथ है, बहुत अच्छा है। और इसमें जो सिर्फ नमक का टेस्ट आ रहा है, प्योर जो मीट का फ्लेवर है मुझे उसका पंच फील हो रहा है इसके अंदर। मीट के टेस्ट के अलावा, सॉल्ट के अलावा और कुछ भी नहीं है। मुझे सिद्धार्थ आपकी जो थी ख्वाहिश वो बिल्कुल ठीक थी। तो लाला आप भी ले और टेस्ट करके मुझे जरा बताएं कि आपको कैसा लगा ये इनका मीट गिरने। आप भी ले सिद्धार्थ, हेल्प बाय सेल्फ। तो मुझे तो इनका जो मीट है बहुत जबरदस्त लग रहा है, टेंडर है, फुल मीटी पंच है इसका। हल्का सा भी जैसे होता है ना कि अंडर कुक, या एक जो होता है अनकुक के अंदर एक होता है ना, आप दुम्बे के अंदर एक फ्लेवर आ रहा होता है उसका अपना, वो चीज बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि वो जो हमक वगैरह होती बिल्कुल भी नहीं है। वेरी वेल डन, बहुत अच्छा। अब हम बढ़ते हैं आगे, और आगे जो है अब हम इनकी जो दुम्बा कढ़ाई है उसको टेस्ट करते हैं। दुम्बा कढ़ाई भी जो मुझे लग रही है इनकी, देखें बिल्कुल वेल टेंडर लग रही है। कोई बिल्कुल मुझे इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा नहीं लग रहा है ना, जैसे स्पाइसी वगैरह कोई ऐसी चीज होती है, कुछ भी नहीं है। प्योर इसके अंदर लग रहा है जैसे मीट है, मीट वेल टेंडर है। आपके इधर फिंगर लगाने से ही ये टूट रहा है ऐसे ना, मेरे को मेल्ट हो रहा है, ये देखें हाथ से मेल्ट हो रहा है। ओवर ओवर कुक नहीं है, जो मेन चीज है ओवर कुक नहीं है, ना ही अंडर कुक है। टमाटो सॉल्ट, हल्की सी ब्लैक पेपर का टेस्ट, हरी मिर्च का थोड़ा सा पंच वो आ रहा है मुझे इसके अंदर। आपको कैसा लग रहा है जी? हमारे जो होस्ट है इन्होंने रिकमेंड किया हमें ये पॉइंट, आप पे चाय सीख था क्यों लाला। तो पिशावर जो है जी माशाल्लाह, आज मैं समझता हूँ कि पिशावर में जो हमने चूज किए थे, अपने जो फूड पॉइंट किए थे, जो कि हमने एक सबसे पहले एक अपने पिछले पार्ट के अंदर आपको बताया था, एक जगह हम गए थे जहाँ पर उनका हमने रवायती जो था वो चप्पल कबाब टेस्ट किया था और काबली पुलाव वगैरह था। लेकिन मैं समझता हूँ कि पेशावर की अगर आपको बेस्ट चिनवारी कढ़ाई खानी है तो कबीर से अच्छी डेस्टिनेशन और पेशावर में कोई नहीं है। होंगे और भी अच्छे लोग होंगे, लेकिन फूड पीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज वन ऑफ द बेस्ट। एटमॉस्फेयर जो है इनका फैमिली को बिल्कुल कम्प्लीमेंट करता है। आप अपने दोस्तों की गेट टुगेदर करना चाहें तो है फुल जो है ना स्पेस सेटअप है इनके पास, डिफरेंट टाइप के हॉल्स हैं, डिफरेंट टाइप के एरियाज है। आप चाहें तो आतिशदान सेंटर में रख के खाना खाएं, चाहें तो एक इनके पास वो क्यूबिक स्टाइल इनके पास रूम्स है, वहां पे बैठ के खाएं, दस्तरखान पे नीचे बैठ के खाएं, टेबल पे खाएं। बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे, वेरी वेल डन। और मैं समझूंगा कि वन ऑफ द बेस्ट। रोटी की अगर बात करूं, मैं आखिरी नवाला मैं रोटी के साथ लेता हूँ इस शनवारी का, और आपको मैं अपना खास नवाला जो है शनवारी का उसका फिर फीडबैक देता हूँ। बहुत आगा जी, बहुत आगा। आप लोग भी लेना जी, डालें। कुलाला कैसा लगा इनका जो था ये बारबेक्यू? मजेदार है ना। तो यार पेशावर में बहुत मजा आया हमें आज, और जितने भी पॉइंट हमने विजिट किए, हर हर पॉइंट अपनी किसी खास डिश की वजह से जो है वो पॉपुलर पॉपुलर था। किसी भी पॉइंट में हम डिसअपॉइंट नहीं हुए।
हमारे जो गाइड थे इनका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन नो डाउट पेशावर ये साबित हुआ कि इज नॉट लाइक सिर्फ शहर नहीं है, पेशावर एक रवायत का नाम है, रवायत का नाम है एक ना। हॉस्पिटैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हॉस्पिटैलिटी पेशावर से बेस्ट आप कहीं नजर आती। हम जहां भी गए जिस तरीके से लोगों ने हमें वार्मली वेलकम किया, हर रेस्टोरेंट ने, हर फूड पॉइंट वाले ने, तो मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जिनके साथ आज हमारा इंटरेक्शन हुआ, तमाम लोगों के साथ। तो बहुत बहुत शुक्रिया लालजादा साहब का, शहजाद साहब का और अपने हमजा साहब का, जिन्होंने टाइम निकाला और हमें पेशावर का ये टूर करवाया। अब हम आपसे इजाजत चाहते हैं और उम्मीद है कि आपको हमारी ये पेशावर जो सीरीज है ये पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो फूडपीडिया ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों से भी शेयर करें, ताकि आने वाले दिनों में आपको इसी किस्म की मजे की जो वीलॉग्स हैं, फूड रेसिपीज हैं, वो आपको शेयर करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए फूड पॉइंट पे, किसी नई रेसिपी में अपने किचन से। अल्लाह हाफिज।